कथा शुरू होती है, सुनो वीर हनुमान आए श्वासन लीजियो ब्रजो पवन कुमार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। जय 33 करोड़ देवता आसन ग्रहण कीजिए, जय सिद्ध संत आसन ग्रहण कीजिए, जय सती अनुसुईया सावित्री आसन ग्रहण कीजिए, जय सरस्वती माँ आसन ग्रहण कीजिए। मेरे कंठ पर विराजमान हुई, मेरे कंठ को पवित्र बना दीजिए। प्रभु की कथा सरलता से बोल सकें। जय जय श्री सीताराम। शानुज शीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान बैराग जन सोवत धरे शरीर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाए। समझिए कि प्रभु राम में तीनों गुण हैं, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है और भक्ति भी है। लेकिन एक तरह से ये भी माना जाता है कि वैराग्य का स्वरूप लक्ष्मण जी हैं और भक्ति का स्वरूप सीता माता हैं और ज्ञान का स्वरूप मेरे प्रभु श्री राम हैं। तो हम ऐसे भी तीनों मान सकते हैं और ऐसे भी मान सकते हैं कि हमारे प्रभु में सारे गुण भरे हुए हैं, सारे सगुण भरे हुए हैं, कोई भी अवगुण नहीं है। मुनि महेश्वर गुर बरते बुआलू, राम बिरह सब साज बिहालू। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाए। मुनि महेश्वर सुर गुरु भरत भुआलू, राम बिरह सब साज बिहालू। सारा अयोध्या का जो काफिला है सब दुखी है, राम के विरह में सब रो रहे हैं, लेकिन प्रभु राम नहीं आए। इसके लिए वो इतना प्रभु के लिए विरह रूपी अग्नि में जल रहे हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मगमाही। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं और चुपचाप रास्ता अयोध्या का और चित्रकूट से पकड़ लिया और चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतर पार सब भयऊ, सो वाशारु बिन भोजन गयू। उतर देव शर दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। जमुना उतर पार सब भयऊ, यमुना जी पड़ी हैं, उनको पार किया है। सो वाशरु बिन भोजन गयो, किसी ने भोजन नहीं किया है, सब ने उपवास रखा है। प्रभु राम की विरह में किसी ने पानी नहीं पिया है, जल नहीं पिया है, ना भोजन किया है। सही उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। चित्रकूट से रास्ता 4 दिन का था, सो चौथे दिन अवधपुर पहुँच गए, सब बिना जल पिए और बिना भोजन किए। राम जी के विरह में किसी ने भोजन नहीं किया है, किसी ने जल नहीं पिया है और चित्रकूट की रास्ता और अवधपुरी की रास्ता 4 दिन में पैदल पहुंच सकते हैं। सौंप सचिन जनक रहे पुरवासर चारी, राज काज सब राज समारी। जनक राजा भी अपने जनकपुरी में पहुंच गए, उन्होंने अपना राज साज संभाला। सौंप सचिन गुर बरते राजू, तेरी उत चले साज सब साजू। सौंप के भरत जी को राज सौंप दिया और जनक राज अपनी जनकपुरी में पहुँचे। ऋषि मुनि सब अपनी अपनी जगह पर पहुँचे। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखे निराम रजदानी। नगर नार गुर सिख मानी, सारे ग्रामवासियों ने, सारी प्रजा ने, भरत ने, शत्रुघ्न ने, सब ने गुरु की आज्ञा को माना है और अवध में राज भरत जी को दे दिया। राम दर्श लग बोलोग सब करत नेम उपवास,
तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। राम दरस लग लोग सब करत नेम उपवास, सबने उपवास ही रखा है, 14 वर्ष तक सबने उपवास रखा है। राम जी आएंगे तभी भोजन करेंगे, तब तक भोजन नहीं करेंगे। तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस, सारे आभूषणों को तज दिया, भूषण आभूषण को सबको तज दिया है अवधवासियों ने, और राम के लिए बस यही कह रहे, इतना उपवास रखेंगे 14 वर्ष तक, मेरे प्रभु राम आएंगे तभी ही हम भोजन करेंगे। सचिव सुसेवक व्रत प्रबोधे, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। सचिव सुसेवक व्रत प्रबोधे, निज निज काज पाए सिख ओदे, पुन सिख दीन बोल लघु भाई, सौंपी सकल मात शिव काई। भूसुर बोले भरती कर जोरे, कर प्रणाम बे विनय निओरे, ऊंच नीच कारज भल पोचू, आयुष देव न करब सकोचू। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर शुभ शुभ साए। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, अपने परिवार को बुलाया, अपने रिश्तों को बुलाया और अयोध्या की प्रजा को बुलाया, सावधान कर शुभ शुभ साए। सबको सावधानी से कहा कि सब लोग अच्छे से रहो। 14 वर्ष बाद प्रभु राम जरूर आएंगे, तब तक उनकी धरोहर है, हमें और आपको संभालनी है। यही तो हमारा तुम्हारा धर्म और कर्म रह गया। जब तक प्रभु राम नहीं है तब तक अयोध्या को हम सबको ही संभालना है मिलकर। आयुष होय तरहूँ सनेमा, बोले मुन तन पुल के सपेमा। समझब कैब करब तुम जोई, धर्म सार जग होइए सोई। समझब कैब करब तुम सोई, जो हमारे प्रभु राम ने किया है हमें वो ही सुनना है, वो ही करना है और वो ही कहना है। धर्म सार जग होइए सोई, जो धर्म और कर्म पर चलता है उसकी अवश्य ही विजय होती है। हम और आप सब मिलकर अयोध्या वासियों से कहा, अयोध्या की प्रजा से कहा, भरत जी ने कहा हम सब मिलकर इस कार्य को करेंगे तो प्रभु जरूर आएंगे। 14 वर्ष तक हमें उनके बिना रहना है। 14 वर्ष जैसे ही पूरी होंगी वैसे ही प्रभु राम फिर से अवध में आएंगे। अब इसी आस में सारे अवधवासी जीने लगे कि प्रभु आज नहीं तो कल आएंगे और उनके लिए जीने लगे। उपवास भले ही रखा है लेकिन फिर भी जीना चाहते हैं। जब हमारे प्रभु राम आएंगे तब मैं उनको राजा बनते देखूंगा, वो इस प्रजा को चलाएंगे, राज्य को चलाएंगे। सुन सिख पाए आशीष बड़े गणक बोल दिन साध, सिंहासन प्रभु पाद का बैठा रे निरुपाद। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। सुनु सिख पाए आशीष बड़े गणक बोल दिन साध, सिंहासन प्रभु पाद का बैठा रे निरुपाद। प्रभु की पादुका को सिंहासन पर बिठा दिया और कहा ये मेरे प्रभु राम की पादुका है, तो समझ लो मेरे प्रभु राम ही बैठे हुए हैं। तो पादुकाओं को रखा जाता है, लेकिन नहीं, सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाद। उन पादुकाओं को बैठाया गया है, रखा नहीं गया है। रखने का मतलब ये होता है कि कहीं रखी है कोई चीज, लेकिन बिठाने का मतलब ये है कि स्वयं प्रभु राम को समझकर उन पादुकाओं को बिठा दिया है। राम मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजायु सुपाई। नंदी गाँव कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। नंदी गाँव कर परम कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। भरत जी अयोध्या से निकलकर थोड़े से दूर पर भरत जी रुके हैं जाकर, वहीं उन्होंने एक कुटिया बनाई है और उस कुटिया में भरत जी रहने लगे। जटा जूट सिर मुन पटदारी, मैं खन कुश सातिरी शमारी। जटाओं को बढ़ा लिया है प्रभु भरत जी ने।
भरत जी ने जटाओं को बढ़ा लिया है और एक साधु का स्वरूप बना लिया है। जैसे हमारे प्रभु राम एक साधु वेश में वन में हैं, वैसे ही हम अयोध्या के बाहर एक कुटिया डालकर और साधु का स्वरूप बनाकर हम जिएंगे और राज्य को बस प्रभु की पादुका बैठी हुई है और राज तो अपने आप चलेगा। आसन बसिन बासन व्रत नेमा करत कठिन ऋष धर्म स्वप्रेमा। आसन बसन बासन व्रत नेमा, व्रत नेम प्रभु भरत जी इतने नेम और व्रत कर रहे हैं जैसे एक कोई ऋषि तपस्वी करता है। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। तन से मन से भोग को आभूषणों को त्याग दिया है भरत जी ने। राम वनवास गए तो गए, लेकिन उस अयोध्या में सारे प्रजा, सारे रिश्ते, सारे परिवार सबने वैराग्य साध लिया, सबने साधु बन गए। सब राम बने तो बने, सारी प्रजा ही साधु बन गई राम के लिए। अवध राज सुरसा राज सिहाई, दशरथ धनु सुन धनु दुल जाए। सब लोग सुन करके दशरथ जी को कह रहे हैं कि दशरथ जी के राज्य में ऐसे 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 साधु संतों ने जन्म ले लिया है। प्रजा सारी संत बन गई है, बैरागी बन गई है। जब तक राम जी नहीं रहे तब तक सारी प्रजा साधु और बैरागी बनकर रही। ले पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। अवध राज सुर राज सियाई, दशरथ धनु सुन धन दुल जाई। तयपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। रसा बिलास राम अनुरागी, जतन बमन जिम जन बड़ भागी। राम बिलास राम अनुरागी, तजत बसन जिम जन बड़ भागी। सब बड़े भाग्यशाली है जो राम के लिए इतना इतना वैराग्य, इतना साधुता और इतना बलता आई है। राम के लिए जो करे वो राम के लिए ही करे, अपने लिए क्या करे। राम प्रेम भाजन भरत बड़े नये करतूत, चातक अंश सराय अत टेक विवेक विभूत। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। राम काज लग जब अब तारा, सुनते भयो पर्वत आकारा। राम प्रेम भाजन भरत बड़े नये करतूत। राम प्रेम के कारण भाजन भरत बड़े यह करतूत। ये सारी करतूत भरत जी ने प्रभु राम के प्रेम में पढ़कर किया है। चातक हंस सराहे अत टेक विवेक विभूत। सारे हंस, चातक, मोर सब कह रहे, सब विभूति को कह रहे हैं प्रभु की विभूति कितनी अपार है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लग जब अब तारा, सुनते भयो पर्वत आकारा। जय 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 श्री श्री।